अब उस्मान साहब को क्या कहूंगा मैं? इतने सिपाही अपनी जानें खो देंगे क्योंकि मैं नाकाम रहा। कराजा हिसार की सरहद पर पहुंचने वाले हैं कमांडर। यहां क्या कर रहे हो? टोपी गिर गई थी मेरी, वही उठा रहा था। आ जाओ बदबख्तों। शुक्रिया वालिदा। शुक्रिया गोंजा। बहुत शुक्रिया। लो बेटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार, सिपाहियों को उस तबीब पर नजर रखने के लिए कह दिया। उसकी हर हरकत से बाखबर करेंगे। ठीक है, मगर वो छुपा हुआ कौन था अंदर? कोई खबर मिली उसकी अलाउद्दीन? नहीं सरदार, कोई खबर नहीं मिली, जैसे जमीनों से निकल गई हो। अगर वो छुपा हुआ है तो यकीनन उसकी शनाख्त जानता है। उसे पकड़कर सब कुछ उगलवा लेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कल होने वाली मुलाकात में उस तबीब और सोफिया को हम जरूर पकड़ लेंगे इंशाअल्लाह। और अपनी बेटी को ढूंढ निकालूंगी मैं। उस सोफिया ने जो मुझे तकलीफ दी है उसे दुगनी तकलीफ पहुंचाऊंगी। हरगिज फिक्र मत करो, उसे तो ऐसी सजा दूंगा कि वो शैतान सारी दुनिया के लिए इबरत का निशान बन जाएगी। उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और उन्हें शहर शहर घुमाऊंगा। इजाजत दे, मैं जाना चाहती हूँ। सर में दर्द है। हाँ बिल्कुल बेटी, बिल्कुल जा सकती हो। आराम करो जाके। ये पहले रोजे की वजह से है या फिर तुम बीमार हो बेटी? लगता है थक गई हूँ, कुछ देर में बेहतर हो जाऊंगी। अगर उस तबीब को ढूंढ लिया तो मुझे भी ढूंढ लेंगे। खाला को पकड़ लिया तो उन्हें भी मार डालेंगे। जब तुर्कों ने तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे खानदान को कत्ल किया, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाई। उस वाक़े ने तुम्हारे दिलो दिमाग पर बुरा असर डाला। सोफिया हरगिज तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। बड़ी मुश्किल से ये दवाई बनाई तुम्हारे लिए, मगर बदकिस्मती से ये हतमी इलाज नहीं था। अगर नहीं पियोगी तो इसी तरह के ख्वाब आएंगे तुम्हें। तो क्या मैंने जो देखा या सुना वो आम बात है? जो कुछ सुन रही हो उससे मुतासिर हो रही हो। ये ख्वाब नहीं है बल्कि दिमागी तखय्युलात हैं। अगर ये ना पीऊं तो क्या होगा बताएं? याददाश्त खो दोगी। वही ना, देखो ऐसा होना शुरू भी हो गया है। मेहरबान दिल वाली सूफिया, उसका सबसे बड़ा खौफ तुम्हारा बीमार होना है। इसको पीने में बिल्कुल नागा मत करना। तुम सूफिया की कुल कायनात हो पोएना। मुझे खाला बहुत अजीज है। कामयाब नहीं होने दूंगी तुम्हें। खाला को बता दूंगी, फिर मार्टिन या खाला किसी को नहीं पकड़ पाओगे। दोनों में से किसी को नहीं पकड़ पाओगे। उस्मान और उसके खानदान का हर खुशी का दिन
मेरे गुस्से को 100 गुना बढ़ा देता है सोफिया। ये कमांडर लोकास की तलवार है। ये उस्मान को कत्ल करने की और उसकी रूह को सुकून पहुंचाने की मुंतजिर है। सब्र करने वाला जीत जाता है अरिस्तु। ये उन लोगों के आखिरी पुरअमन दिन साबित होंगे। जल्द ही उनके खून से प्याले भरे जाएंगे हम लोगों के। मोहतरमा सोफिया, हम आपके लिए अहम पैगाम लाए हैं। जा सकते हो अब यहां से। मरियम, कहाँ जा रही हो बेटी? मेरा दिल नहीं लग रहा खैमे में। शायद चहलकदमी से दर्द ठीक हो जाए मेरा। मैं देखूं तो सही। बुखार तो नहीं है। अगर सरदर्द ठीक नहीं हो रहा तो तुम अलाउद्दीन से कह दो। नहीं, चहलकदमी से ठीक हो जाऊंगी। वालिदा बस कहती है ठीक हो जाएगा, लेकिन कभी अपनी तबीयत की परवाह नहीं करती। हाँ, तो फिर हम इसका ख्याल रखेंगे फातिमा। अब ये भी इस कबीले की बेटी है। बहुत शुक्रिया, मगर वाकई ठीक हूँ मैं। ताज़ा हवा से ठीक हो जाऊंगी। तो ठीक है, फिर मिलकर हवा खाते हैं। और जरा बताओ मुझे, क्या खाने का दिल कर रहा है सारी में? आपके हाथ से जो भी बनेगा वो मैं खुशी से खा लूंगी। मेरी प्यारी बेटी। और तुम मरियम, तुम्हारी मरहूम दादी जैसा खाना तो नहीं बना सकती, मगर किसी चीज का दिल हो तो बता सकती हो। शुक्रिया बाला खातून, किसी चीज का दिल नहीं। नहीं, इस तरह तो तुम बीमार हो जाओगी। फातिमा, मरियम और तुम जल्द खैमे में आ जाना, लेकिन इसे अकेला बिल्कुल भी मत छोड़ना, ठीक है? बहुत ख्याल रखना इसका। बिल्कुल फिक्र मत करें वालिदा, अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दूंगी इसे। अब से बहन जो है ये मेरी। चलो चलो आ जाओ। मेरे भाई, तुमने कहा था सिर्फ तीर नहीं, तेज तरीन नेजा भी नहीं चीर सकता। वो जर्रा पहनाकर तुमने हमें, मुझे और बाबा को दुश्मनों के सामने भेज दिया। फिर क्या हुआ भाई? क्या होना था अलाउद्दीन? तीर पीठ पर लगते ही दिन में तारे नजर आ गए। फिर सोचा, ओरहान तुम तो गए। अगर वो तीर चीर कर निकल जाता ना औरान भाई, वैसे हाँ, आपका दिल चट्टान से भी ज्यादा सख्त है। इसे कोई तोड़ भी सकता है? मुझे नहीं लगता। इसे कोई भी नहीं तोड़ सकता मेरे भाई। हाँ, कह तो सही रहे हो तुम। चट्टान से भी मजबूत। हाँ, चट्टान से भी। चट्टान से भी मजबूत। हाँ। मेरे बच्चों, अल्लाह हमेशा परेशानी और तकलीफ से दूर रखे तुम लोगों को। दुआ है कि तुम्हारी आंखों की रोशनी कभी मान ना पड़े। आमीन सरदार। सलामत रहें सरदार। आमीन। इजाजत है जनाब।
आ जाओ बोरान। हुजूर, अयाज साहब की तरफ से। सरदार, क्या कुछ मालूम हुआ? कुछ नया जान पाए वो? बिल्कुल ऐसा ही है। ओलुगान के नौकर कल का राजा हिसार की तरफ से हमारी सरजमीन में दाखिल होंगे। उन तुर्कमान सरदारान को पैगाम भिजवाइए, फौरी तैयारियां मुकम्मल की जाए और वो सरहद पर हमारा इंतजार करेंगे। सहरी से फारिग होते ही सब मिलकर हरकत करेंगे। जो हुक्म आपका। जो हुक्म सरदार। जो आपका हुक्म सरदार। उस्मान सरदार, उस्मान साहब, आइए, खुश आमदीद। दी गई मालूमात के मुताबिक क्या सब तैयारियां हो चुकी हैं? पूरी तरह तैयार हैं उस्मान साहब। हमारे तमाम सिपाही जंगल में छुप गए हैं, आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। शुक्रिया शुक्रिया। सांप का सर उसके धड़ से अलग करके उसकी खाल उधेड़ेंगे। उसके बाद आपके सिपाही उनका लिबास पहनकर हमारी सरजमीन में दाखिल होंगे। जो हुक्म जनाब। बोरान, हुजूर, हालात का बगौर जायजा लो। उनकी तादाद क्या है, उनकी तैयारी क्या है, सब देखो जाके। जो हुक्म आपका। वालिदा, आप ठीक तो है ना? हाँ गौंजा, ठीक हूं मैं उस चुड़ैल को पकड़ना चाहती हूँ। इतने साल अपनी बेटी के जिंदा होने के बावजूद दर्द बर्दाश्त करती रही। अपनी खोई हुई औलाद को ढूंढ पाना बहुत बड़ी नेमत है वालिदा। इंशाल्लाह इन जलील लोगों से अपनी बहन को बचा लेंगे। बचा लेंगे। ऐसा लगता था जैसे मेरी दुनिया रुक गई हो, लेकिन सोफिया के इस राज ने मेरे दिल का जख्म दोबारा ताजा कर दिया है। जनाब, बताओ बोरान, क्या सूरत हाल है? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मंगोलों का रेवड़ बहुत बड़ा है जनाब। पूरा लश्कर समझ ले, एक दूसरे के पीछे सैकड़ों कतारों में खड़े, पहाड़ों और दरख्तों को रोनते हुए आ रहे हैं। यहां पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। इंशाल्लाह इस दफा इन्हें शिकस्त देकर रहेंगे। क्या इस फौज को खत्म किया जा सकता है उस्मान सरदार? उनकी तादाद तो बहुत ज्यादा है। खत्म करेंगे, जरूरी हुआ तो जला देंगे, लेकिन वो सरहद अबूर नहीं कर पाएंगे।
क्या हुआ? इस कदर फिक्र क्यों? कब आएंगे वो? आपकी आंखें मुस्कुरा रही हैं। खुशी इस बात की है कि हर कदम अपने बहन के करीब जा रहा हूं मैं। आप फिक्र मत करें, वो वक्त बहुत करीब है मदरसे वाले। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कल तक तो हम ये समझ रहे थे कि हमारी बहन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज हम इतने पुरुमीद हैं कि हम इस चालबाज से अपनी बहन को आजाद करा लेंगे। ऐसा ही है। तभी आ रहा है वालिदा। बहुत जल्द हम मिलने वाले हैं बेटी। चलो देखते हैं कहाँ जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाओ। कोई शक नहीं उस्मान सर, हकीकत है। हाँ, क्या है वो हकीकत? क्या है, सुनना चाहेंगे हम भी। मेरे पास जाया करने के लिए सिपाही नहीं है। इतने मंगोलों को हराना मुश्किल है। मैं वापस जा रहा हूं। ये क्या कह रहे हो तुम? मैदान जंग से फरार होना, ये कहां की रिवायत है? आप हमें रिवायत सिखाएंगे औरान साहब? एक सरदार अपने सिपाहियों को ना जीतने वाली जंग में शरीक नहीं करता। मैं भी अपने सिपाहियों के साथ पीछे हट रहा हूं। बुज़दिल इंसान। रुक जाइए शहजादे। बेशक एक सरदार अपने सिपाहियों को ना जीती जाने वाली जंग में नहीं झोंकता, लेकिन जालिमों के लिए रास्ता भी नहीं छोड़ता। मौत ही क्यों ना दिखाई दे रही हो चाहे, लेकिन काफिरों को इजाजत नहीं देता, अपनी इज्जतें पामाल नहीं करता। हमें नाम पैदा करने वाले नहीं, बल्कि अजीमुशान मकसद के लिए जद्दोजहद करने वाले सरदारान की जरूरत है। आप जैसे बुज़दिलों की हमारी सफों में कोई जगह नहीं है। अब दफा हो जाइए। जाइए। सरदार, आप मुझे इजाजत दीजिए। छोड़ दो शामिल, जाने दो उन्हें। काफिरों का रेवड़ करीब आ रहा है। उनकी आवाजें वादी में गूंज रही हैं। हमारी तादाद इतनी नहीं है और हमारे सामने सैकड़ों सिपाही मौजूद हैं। हुजूर, अब हम क्या कर सकते हैं? आ जाओ सोफिया, जल्दी आ जाओ। अगर हमारे भेजे हुए मुखबर की बात पे यकीन कर लिया है तो वो जरूर आएगी। अगर उसे पैगाम रसा की तब्दीली का इल्म ना हुआ। आ गई वो शैतान। हाँ बताओ, क्या हुआ? कौन आया था? क्या पूछा उन्होंने? मेरे पास पोइना आई थी, कुछ सवालात पूछे। पोइना आई थी? क्या बात कर रहे हैं ये? क्या पूछा उसने? उसे कुछ बातें याद आ रही हैं, मगर असल मसला ये नहीं है। मेरे पास कुछ और भी लोग आए थे, उस शीशे के बारे में पूछ रहे थे जो मैंने तुम्हें दी थी। तो वो कौन थे? आ जाओ। लानत हो। सोफिया! बाला।
अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। सिपाहियों, तबीब को पकड़ो। सोफिया! शैतान, मेरी बहन को मुझसे दूर करने की हर दिन की कीमत देनी होगी तुम्हें। तुम सब मौत का मजा चखोगे। जब तक तुम नहीं बताती हलीमा कहाँ है, तुम्हें नहीं मारूंगी। लेकिन तुम्हें पहले मैं मार दूंगी। अब सब खत्म हो जाएगा बाला। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की। ये गलती तुमने की सोफिया, मुझे ना मारकर। मेरी बेटी कहाँ है सोफिया? तुम्हें बताना होगा कि मेरी बेटी कहाँ है सोफिया। खेल खत्म सोफिया। कहाँ है मेरी बेटी, बता दो। मार तो सकती हो लेकिन हरगिज जान नहीं पाओगी बाला। बताओ। मार दो ना। वो रहा, उस्मान की कोशिशों से हासिल किया गया और मेरे गजब से छीना गया कराजा हिसार कला। अल्तुगा ये जगह मेरे सिपाहियों का नया ठिकाना बनेगी। बताओ क्या कला तैयार है? तैयार है कमांडर उलुगान, तैयार है। खाना और पानी सब कुछ बिल्कुल तैयार है। हमारी अजीम फौज यहाँ ठिकाना बनाएगी। इस जगह से सिपाही कबीले और करीबी कलों तक बिजली की रफ्तार से पहुंचेंगे। वो आ जाए तो इस जमीन को खून से सैराब कर दूंगा। ये सिपाही है, यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें कमांडर को बताना होगा। आ जाओ। चलो। कले के साथ वाले जंगल में सिपाही घूम रहे हैं कमांडर। कौन है? हम दूर से पहचान नहीं पाए उन्हें कमांडर। मैं जाकर उन्हें देखता हूँ, उन्हें खत्म करके आता हूँ। ठहरो, हम साथ जाएंगे। देखते हैं मेरी जमीन पर घूमने वाले सिपाही कौन है। चलो, घोड़े निकालो। उस्मान, तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की लाशें देखे बगैर मुझे यकीन नहीं आता, लेकिन इस तरह मेरे सामने आने की उम्मीद नहीं थी। तुम्हें तो बिस्तर मर्ग पे होना चाहिए था। तुम्हारे तीर हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हम अगर मेरी इंसाफ की तलवार से तुम हिसाब चुकता जरूर करोगे, मैं तुम्हारा जल्लाद बनूंगा। उस्मान, ये तकब्बुर तुम्हारे अंजाम का सबब बनेगा। यहां बेबस और लाचार खड़े हो, लेकिन अपनी जिद से पीछे नहीं हट रहे। हमारी तारीख गवाह है, तुर्क अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकता, ना तो कुत्तों से हुक्म लेता है।
और ना ही खुद को किसी की मातहती में रखता है। तुम नहीं बदलोगे उस्मान। सालों गुजर जाने के बाद भी तुम्हारा तकब्बुर और जिद नहीं बदलेगी। मेरे जद ओज है, मेरा आज़म वही है और मेरा खून वही है। एक सदी तो क्या, चाहे 1000 साल गुजर जाए, हरगिज हम नहीं बदलेंगे, हरगिज नहीं। और अब तुम मेरे सामने हो, हम भी तुम्हें देख लेंगे। तलवार थामने वाला तलवार से ही मरता है। तुम तीरों से तो नहीं मरे, लेकिन मेरी तलवार की धार से जरूर मारे जाओगे। खून, 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 देख लेंगे। खून, 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 खून। मरियम, ठीक हो ना? ठीक हो, ठीक हो। कहीं खोई खोई लग रही हो। कोई परेशानी है क्या? कुछ है तो तुम बता सकती हो मुझे। चलो। उठो सोफिया, उठो। चलो। शैतान, आज सब खत्म हो जाएगा। चलो। बाला खातून आ गई। अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता सोफिया। तुम मेरी बेटी का बताओगी मुझे, उसके पास ले जाओगे तुम मुझे। खाला, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी सोफिया। बताओ मेरी बेटी कहाँ है? हरगिज नहीं, हरगिज भी तुम जान नहीं पाओगी बाला, हरगिज नहीं। मेरी बेटी और मेरे खानदान को पहुंचाई गई तकलीफ की कीमत चुकाओगी तुम सोफिया। तैयार हो जाओ उस्मान। तैयार हूं, हाँ, बिल्कुल तैयार हूं। ना तो कोई बात अधूरी छोड़ता हूं मैं, ना ही खून रह जाने देता हूं मैं। जिस फरिश्ते पर तुम यकीन रखते हो वो सूर तो नहीं फूंकेगा, लेकिन मैं तुम्हारी कयामत बन जाऊंगा। उस्मान, तुम्हारी रूह बहुत पहले ही निकाल चुका हूं, लेकिन तुम्हें एहसास तक नहीं हुआ। मुड़ो और पीछे देखो ताकि मेरी ताकत का हकीकी अंदाजा लगा सको। देखा उस्मान, तुम्हारी जमीन, लोगों और तुम्हारी नस्ल पर कयामत बर्पा करने वाले मेरे सिपाही यहाँ हैं। तो तुमने मेरे साथ खेल खेला ओलुगान। ओलुगान, हाँ, कयामत बर्पा करने वाला। मेरे बहादुरों, ताकतवर और नाकाबिले शिकस्त सिपाहियों, आओ यहाँ और आज
उस्मान की मौत के गवाह बनो तुम। तुम्हें तुम्हारी शान के साथ तारीख में दफन कर दूंगा, सब खंडरात में बदल दूंगा। ये तुर्कों की सरजमीन अनातोलिया है और खून से लिखी गई है तारीख इसकी, और तारीख हम ही लिखते हैं, हम खुद ही मिटाते हैं। तुम्हारी जबान तलवार से ज्यादा तेज है। किस पर भरोसा करके ऐसी बातें कर रहे हो? हाँ? कोई रास्ता नहीं, तुम मरोगे। हम तो उस पर भरोसा करते हैं जो इस पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। तुम्हारा क्या? अपनी फौज पर भरोसा है? आ जाओ और अब करो मेरा मुकाबला। आ जाओ, आ जाओ। तुम्हें अपनी तलवार से मारने का शरफ नहीं बख्शूंगा। तुम्हें तो मेरे सिपाही मारेंगे। सिपाहियों, टूट पड़ो। हाँ, तारीख हम ही लिखते हैं और हम खुद ही मिटाते हैं। अब इन कांपते दिलों को तकबीर से लरजा दो फिर। अल्लाहु अकबर! 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 मैं तो इस जंग का कब से इंतजार कर रहा था ताकि दुश्मनों को उनकी औकात याद दिला सकूं। वक्त आ गया है कि आज तुमसे जुल्म का हिसाब लिया जा सके। शाबाश सिपाहियों, बुलंद आवाज में कहो अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! ये कैसे हुआ? मेरे सिपाही कहाँ हैं? जहन्नम की तह में। आ जाओ, अब आ जाओ, आ जाओ। अगर गद्दारी करने वाले रास्ते में भी छोड़ दें तो भी लड़ने से हरगिज पीछे नहीं हटेंगे। अब इन सभी को खाक में मिला देंगे। बोरान, सिपाहियों, बारूद फेंको। शाबाश। पुरसुकून हो जाएं उस्मान साहब। नौकर खत्म हो चुके हैं, अब हमारी तादाद बराबर है। मैं और मेरे सिपाही आपके शाना बशाना हैं। आया सरदार, जो रह गए हैं पीछे उन्हें तलवारों से मदद चुकाइए। मैं औलोगान के सामने जाऊंगा और आप इनके नौकरों से निमट कर लिबास बदलिए और पीछे आ जाइए। जो हुक्म जनाब। अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर!
आ जाओ सिपाहियों। तुम चाले चल रहे हो, हाँ? धोखेबाजी से काम ले रहे हो, हाँ? लेकिन मैं ये सब खून से खत्म करूंगा। गद्दार! तुर्कों का मुस्तकबिल तुम्हारे हाथों में नहीं छोड़ेंगे कभी। इस सरजमीन पर हमें अगर सुकून मुयस्सर नहीं होता तो यकीनन तुम जैसे भी सुकून में नहीं होगे। मेरे सिपाहियों को मारने की कीमत अदा करोगे तुम, भूलना मत। मैं अब भी ताकतवर हूं। ये रहा मैदान और ये रहा उस्मान सरदार। तुम ज्यादा हो मगर हम भी तुर्क हैं, कम तादाद वाले, बहुत दफा गालिब आए हैं। कुत्ते की मौत मरोगे। सही कहा उस्मान, हकीकत बयान कर रहे हो। तुम लोग तुर्क हो और हम कसीर हैं। जिस तरह हमने तमाम तुर्कों को अपने सामने झुकाया, तुम लोगों को भी उसी तरह झुकाएंगे। कम लोगों को ज्यादा पर गालिब लाने वाले का भी कोई इरादा होगा। तुम्हें लेकिन ये बातें समझ में नहीं आ सकती। फिक्र मत करना, तुम्हें शकल से खाली सर से निजात दिलाऊंगा। सिपाहियों, कुफार के खून से आज दास्तान रकम कर दो। टूट पड़ो! हमले करो सिपाहियों! उलझे तो हान का झंडा। शहजादा सारगोन। सही कहा ओलुगान। पूरी दुनिया को मुट्ठी में लेने वाले, हर हुकूमत पर हुक्मरानी करने वाले उलझाए तुहान का अजीम परचम है, ये जान लो। उस्मान सरदार, तलवारों का रुख अपनी गलत सिमत मत करना। गलत चीज को मंजिल करार देने वाले अपने घोड़े हमेशा गलत रुख पर दौड़ाते हैं। लेकिन आप सब इत्मीनान रखिए, हमारी तलवारों के रुख हर दम तुम लोगों की तरफ होंगे। तो अब इस मैदान जंग में मौजूद हर शख्स के लिए ऐलान है, उलझाए तुहान की बेटी एहसन बिके के हुक्म पर यह जंग शुरू होने से पहले रोक दी गई है। इस मैदान में कौन जिंदा रहेगा और कौन चलेगा, इसका फैसला सिर्फ एहसन बिके करेगी। एहसन बिके, हाँ? एहसन बिके, हाँ। इस जंगल से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा उस्मान। कब तक नहीं बताओगी शैतान? बताना होगा तुम्हें। खाला, मेरी बेटी कहाँ है? तुम्हें ये बताना होगा मुझे। हरगिज नहीं, उसका ठिकाना तुम कभी भी नहीं जान पाओगी बाला, हरगिज नहीं।
तुम्हारी जबान खुलवा लूंगी मैं। खुदावंद, अब क्या करूं मैं? उठो, उठो, जान से जाओगी सोफिया। एहसान भी के अगर अपनी आमद से बाखबर किया होता तो शानदार इस्तकबाल करते। उस्मान, घुटने टेको। क्योंकि तुम हमारे बराबर कभी भी नहीं आ सकते। हाँ, रुक जाओ जरा, जरा सांस तो ले लो पहले। क्या इरादा है? मुझे झुकाने आए हो क्या? हाँ? हमें इस हाल में देखने वालों का अंजाम सामने है सब लोगों के। ए ओलुगान, अगर हिम्मत है, अगर तुम्हें जुर्रत है तो आ जाओ। सिपाहियों! सारगोन! क्यों रोक दिया अपनी औलाद को लड़ने से? जाओ आगे बढ़ो। क्यों ना रोकूं? जो तुम नहीं कर पाए वो ये करेगा, ये सोच रहे हो तुम? ये मेरा हुक्म है, इस जंग को यहीं रोक दिया जाए। एहसन बिके या जो भी नाम है, अब हमारी सरहदों के अंदर हो। ओलुगान से गठजोड़ करके हमसे लड़ने का मौका पाकर हमसे इत्तेहाद की ख्वाहिश है तुम्हारी? हा? बोलो ना, इन सरहदों में आने का मकसद क्या है? मेरा मकसद इस कमअकल कमांडर ओलुगान को गिरफ्तार करना है। क्या बात है अल्तुगा? मेरे खिलाफ तलवार उठाओगे? हरगिज नहीं खानजादे। ये तुम क्या कर रही हो एहसन बिके? उलझाए तो हान की नाफरमानी की है तुमने, उनका नाम इस्तेमाल किया तुमने, इसकी सजा खुद देंगे वो तुम्हें। चलो जंजीरें डालो इसे। हाँ ओलुगान, हाँ। मंगोल सल्तनत का ताकतवर तरीन कमांडर हूँ, कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता। खबरदार। ओलुगान! रही आपकी बात उस्मान सरदार, मेरे वालिद ओलजाए तो हान का हुक्म है कि आपको मधु करके इत्तेहाद की बातचीत की जाए। अगर तो ऐसा है तो चलते हैं फिर। एहसन बिके खातून। फिलहाल अभी नहीं, आज शाम शाहीन काया के मकाम पर साथ मिलकर रफ्तारी करेंगे और बातचीत भी वही होगी। चलो सिपाहियों, ले चलो। एहसान बिके,
तुम ये करके बहुत बड़ी गलती कर रही हो, बता रहा हूं। उस्मान, इस सब की वजह तुम हो। तुमसे इंतकाम लेकर रहूंगा, कसम खाता हूं मैं। बोरान, जरकुताय। हुजूर। हुजूर। इस औरत का ताकुब करो, जल्दी जाओ। देखो कि कहां जाती है, मुझे खबर चाहिए इसकी। जो हुक्म हुजूर। आपका हुक्म सर आंखों पर। अब ये खातून आखिर कर क्या रही है और हमसे क्या चाहती है, जल्दी आश्कार हो जाएगा, वाज़े हो जाएगी इसकी नीयत। एहसन बिके, हाँ, एहसन बिके। बताओ मेरी बेटी कहाँ है सोफिया? सोफिया, मेरी बहन का ठिकाना बता दो, अगर तुम्हें जान प्यारी है, वरना मेरे हाथों से बेमौत मारी जाओगी। अगर हलीमा का ठिकाना बता भी दूं तो तुम लोगों को क्या लगता है क्या होगा? आखिर तुम हो कौन? अलाउद्दीन? हलीमा के आखिर लगते क्या हो? हाँ, कुछ भी नहीं। वो तुम्हारी बहन नहीं, सिर्फ और सिर्फ दुश्मन है। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे सब्र दे। तुम एक शैतान हो और काम भी तुम्हारे वैसे हैं। जब हमारी बहन हमें वापस मिल जाएगी, हर चीज का हिसाब लिया जाएगा तुमसे। जल्दी बताओ कहां है वो अब? ख्वाब है ये, ख्याल है ये, वो दिन देखना कभी नहीं आएगा। बाला, हलीमा कभी नहीं लौटेगी तुम्हारे पास। वो अब मेरी बेटी है। मेरी बेटी है वो, मेरी बेटी है। मेरी बेटी किसी सूरत भी तुम्हारी बेटी नहीं हो सकती सोफिया। दोबारा उसका नाम लिया तो तुम्हारी जान ले लूंगी। मेरी बेटी को अपनी बेटी कहने की दोबारा हिम्मत मत करना। तुम मार डालूंगी मैं तुम्हें सोफिया, मार डालूंगी मैं तुम्हें। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, मार डालूंगी मैं तुम्हें आज, मार डालूंगी। छोड़ो मुझे अलाउद्दीन, छोड़ो मुझे आज, मैं से नहीं छोड़ूंगी। नहीं बच सकती मुझसे। बस करें। उस औरत की जुर्रत देखी भाइयों, एक लम्हे में ओलुगान को बेड़ियों में जकड़ दिया। हाँ, अपने अमाल की सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। मेरे सरदार पर पूरी नजर रखने की कोशिश करने वालों को सजा तो भुगतनी पड़ेगी। ये भी ठीक है। ओलुगान को इतनी आसानी से कैद कर लिया है सरदार, तो उलझाए तो हान की बेटी हमारी सरजमीनों पर आकर इत्तेहाद क्यों करना चाहती है हमसे? उसकी नीयत का अंदाजा हो रहा है मुझे। ओलुगान जैसे बिल्कुल नहीं है। खातीन कभी मर्दों की तरह पेश नहीं आती। ये इत्तेहाद दिखाकर नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए मुहतात रहना होगा। बोरान और जरकुताए जरा लौट आए, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। एसएनबीके से बात करके हम देखते हैं, उससे काफी अंदाजा हो जाएगा। ठीक है सरदार। मैं अजीम मंगोल रियासत का अजीम कमांडर हूं। मुझे इस तरह बेइज्जत करना बंद किया जाए फौरन, वरना
इस कानून को और हाथों में पड़ी इन बेड़ियों को तोड़ के रख दूंगा, और तब मेरे सामने कोई भी नहीं खड़ा हो पाएगा। मैं अजीम ओलजाए चौहान की बेटी हूँ और तुम्हारी वजह से हमारी सल्तनत की साख को नुकसान पहुंचा है। इसकी सजा तो मिलेगी ओलुगान। अगर तुमने इन बेड़ियों को तोड़ दिया तो उस्मान आकर तुम्हारे गले का फंदा बना देगा इन्हें, भूलना नहीं। ये क्या कह रही हो तुम? उस्मान के सिपाही हमारे ताक़ुब में हैं। अगर अभी आजाद कर दिया तो समझो हमारा सारा खेल खत्म है। इसीलिए बगावत जारी रखो, कबीले पहुंचकर पता लग जाएगा। अगर ये इसी तरह शोर शराबा करता रहा तो इसके साथ साथ तुम्हारा गला भी घोट दूंगी। चलो अब कबीले चले। छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैं खुद चल सकता हूँ। देखो देखो भाई, देखा तुमने इस औरत को? ओलुगान को किस तरह घसीटती हुई ले जा रही है। मैं इस औरत को अच्छी तरह से जानता हूँ मेरे भाई। ये औरत एक ओलुगान को नहीं बल्कि बेशुमार ओलुगान को कब्र में लटका सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, तुम तो बहुत डरे हुए लग रहे हो। नहीं मेरे भाई, इस औरत की आमद हमारे लिए बिल्कुल भी खैर की अलामत नहीं है। चलो भाई, हम ताक़ुब जारी रखते हैं। मरियम, पानी लाओ जल्दी से। वालिदा पुरसुकून रहे। अलाउद्दीन, छोड़ो मुझे। मेरी बेटी को कैसे कहा इसने बेटी? हलीमा मेरी बेटी है। मरियम, पानी छोड़ो पिलाओ। मुझे। ये शैतान हमें हलीमा से मिलाए बगैर नहीं मर सकती। छोड़ो मुझे। पुरसुकून। मैंने कहा अलाउद्दीन, छोड़ो मुझे। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, पीछे हटो। इस पर किसी किस्म का तरस नहीं खाया जाएगा। बस बहुत हो गया। बताओ मुझे, मेरी बेटी कहाँ है? तुम्हारी मौत करीब है सोफिया। तुमने जो कुछ किया मेरी बेटी के साथ, जो भी तकलीफें पहुंचाई उसे, एक एक करके सबका बदला लूंगी। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। मैं तुमसे हिसाब लेकर रहूंगी सोफिया। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। मार डालूंगी आज, मार दूंगी तुम्हें। तुम्हारी मक्कारियां यही दफन कर दूंगी। मक्कार औरत। वाला, मैंने उसे आज तक एक कांटा चुभने नहीं दिया। अगर वो तुम्हारे साथ होती तो उसे जरूर तकलीफ होती। उसे याद तक नहीं हो तुम बाला। ये तो वक्त ही बताएगा सोफिया। सोफिया, लेकिन वो वक्त तुम नहीं देख पाओगी। हाँ, मैं अपनी बेटी को तलाश कर लूंगी, लेकिन तुम ये सब नहीं देख पाओगी, क्योंकि तब तक तुम मर चुकी होगी। मर चुकी होगी, तुम मर चुकी होगी। वालिदा, मर चुकी होगी। ये तुम याद रखना, मैं यहाँ नहीं मरूंगी बाला। यहाँ नहीं मरूंगी मैं। मैं तुम्हारी सोच से ज्यादा मजबूत हूँ। बहुत मजबूत हूँ मैं। मेरे पीछे आने वाले मुझे यहाँ सड़ने नहीं देंगे बाला। किसी से कोई उम्मीद मत रखो सोफिया, ना ओलुगान से और ना ही शहंशाह से। अगर तुमने मुझे नहीं बताया, कोई भी तुम्हें मेरे हाथों से नहीं बचा सकता। कोई भी नहीं। वालिदा, वालिदा। बच्ची बगल में डिंडोरा शहर में
तुम सोच भी नहीं सकती जो मैंने खेल खेला। वालिदा, 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 ये औरत अपना मुंह कभी नहीं खोलेगी। जरूर खोलेगी, उसे हर हाल में बताना ही पड़ेगा। या अपना मुंह खोलेगी या मारी जाएगी। वालिदा, सोफिया बहुत चालाक है। उसे अच्छी तरह इल्म है कि हलीमा का पता जाने बगैर हम उसे मारेंगे नहीं। वालिदा, हम उसे मौत से नहीं डरा सकते। उसका मुंह खुलवाना बहुत ही मुश्किल होगा। कुछ भी मुश्किल नहीं, पहले उसकी उम्मीदें तोड़ी जाएंगी तो उसे अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ से भाग नहीं सकती। अलाउद्दीन, उसे कह दो कि खैमे में रखना, सिपाही वहाँ से बिल्कुल न हटे, कोई परिंदा भी वहाँ जा ना पाए। जो हुक्म वालिदा, मगर बात यह है कि सोफिया की गैर मौजूदगी का अंदाजा होते ही उसकी तलाश शुरू हो जाएगी। जो कुछ करना है जल्दी करना होगा। तो फिर देर किस चीज की है? खाना पीना सब बंद कर दो उसका। अगर वो बेहोश होने लगे तो पानी सिर्फ उसके मुंह पर फेंकना। अगर सोना चाहे तो सोने भी मत देना उसे। हर तरह की अजियत देना, उसका मुंह खुलवाना होगा किसी भी तरह से। मरियम, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मैं इस औरत के बारे में सोच रही हूँ। बाला खातून, मैं क्या कर सकती हूँ? अगर कुछ कर सकती तो। तुमसे जो हो सकता था तुमने कर दिया है बेटी। उस शीशी का बता के हमें सोफिया तक पहुंचा दिया। शाबाश बेटी, जीती रहो। चलो चलते हैं। हाँ। ये खातून कौन है अलबाय? ये एक बहुत ही खतरनाक खातून है। औलजैतो की बेटी एसएनबीके। जिंदान में ले जाकर कैद कर दो लुगान को। ऐसे खड़े क्या देख रहे हो? अपने घुटने टेको। अजीम उस शान उलझाए तो हान की बेटी को सलाम पेश करो। हम तुर्क हैं, हम किसी के सामने घुटने नहीं टेकते। हाँ। तो फिर जान से जाओगे? तुम सब लोग घुटने टेकोगे या मरोगे। तमाम तुर्कों का एक दिन एक जगह उनकी औकात तय करके लाशों का मकबरा बनाऊंगा, याद रखना। मैं हूं काई कबीले का सरदार, सरदार अलबाय। आपकी आमद का इल्म नहीं था हमें, एसएनबीके खातून। तो क्या मैं तुमसे इजाजत लेकर आती अलबाय? मैं कहीं भी बताकर नहीं जाती। ओलुगान को
क्यों गिरफ्तार किया एहसन बिक के खातून? तुम सरदार की बीवी तो बन गई, हाँ, लेकिन तुम्हें तौर तरीके नहीं आते, सीखना पड़ेगा। खेमे में आओ, बात करनी है मुझे। लगता है सुना नहीं तुम लोगों ने। चलो आ जाओ। सब के सब काफिरों के झुंड हैं। बेगुनाहों पर अपनी तलवार का जोर दिखाते हैं ये लोग, हाँ, और सुलह की बात करते हैं। सारगुन की आंखें बिल्कुल वैसी चीते जैसी लगती हैं। एहसन बीके की सुलह की बात पर यह रुकावट बनेगा। चीता, हाँ, चीता जिसे चाहते हैं बेड़ियों में जकड़ देते हैं। बेगुनाहों की प्यासी उसकी तलवार को ही मैं उसके सीने में उतार दूंगा। उसके बाद ही ये लोग हमारे कबीले से दफा दूर होंगे। उलुगान को कैद खाने में डाल दिया गया है। औरत की बातचीत तो तुम सुन ही चुके हो। अब वो तख्त पर विराजमान होगी। मुझे भी यही फिक्र खाई जा रही है। किस बात की फिक्र? कि तख्त उसके पास चला गया है। मेरे भाई, उलुगान से आया है तो ये औरत सूरज है। जो करीब गया वो राख हो गया। अब सब कुछ पहले से ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आ जाओ। शाबाश। बाला। उस्मान, बाला, कैसे हैं आप? ठीक हूं मैं, ठीक हूं। अलाउद्दीन। खुश आमदीद बाबा। शुक्रिया बेटा। बताओ क्या सूरत हाल है? भाई। फरहान भाई। सोफिया को हम पकड़ कर ले आए हैं और अब वो कैद खाने में है, मगर उसने कुछ बताया नहीं अब तक। उगलवा नहीं सके हम। उगलवा लेंगे उससे, उगलवा लेंगे। शुक्र है खुदा का, तुर्कमान सिपाहियों को अपने साथ शामिल करने में आप कामयाब हुए। अयाज साहब जीते रहें। मुश्किल वक्त में हमारा सहारा बनने के लिए शुक्रिया। तुर्कमान सलामत रहें। इस राह में हम अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। और बाकी सरदार कहाँ हैं? वो नजर नहीं आ रहे। वो, हाँ, वो लोग पीठ दिखाकर निकल गए। जब मंगोल सिपाहियों के भेस में तुर्कमान सिपाही जाहिर हुए होंगे तो ओलोगान काफी हैरतज़दा हुआ होगा। आज उस ओलोगान का किस्सा ही खत्म हो जाता, मगर क्या? एहसन बिके खातून और उसका बेटा सारगोन फौज के साथ वहां पहुंचे और जंग रुकवा दी उन्होंने। कौन है ये एहसन बिके खातून? एहसान बेके मंगोल सरबरा औलजायतो खान की बेटी है होलोफेरा। अब उसके सर्द खत्ते में आने का मतलब है कि कबीले की वापसी मजीद मुश्किल हो जाएगी बाबा।
ज़ोज़ाया, ये गंदी नशिस्त उठाओ यहाँ से, हमारी शान के मुताबिक लाओ। जैसा आप कहें।